हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है MCQs पर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो हमने भूगोल का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर किया था, उन्हीं के जो यहाँ पर जो है MCQs रहने वाले हैं। तो इसमें आपके टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? टोटल जो इसमें 35 प्रश्न होंगे। और यह प्रश्न जो है दोस्तों, जो यूकेपीएससी का जो पैटर्न है उसी आधार पर बनाया गया है। इतने डीप प्रश्न भी नहीं है और इतने नॉर्मल प्रश्न भी नहीं है। इसमें जो है सिर्फ लॉजिकल प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको देखना है दोस्तों कि आपके जो है एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आयोग ने जो है आपकी जो है तिथि निर्धारित कर दी है कि आपका एग्जाम कब होना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, सिर्फ मानचित्र से है, यानी कि उत्तराखंड का नक्शा। उत्तराखंड के नक्शे पर जो है आपको 35-40 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला जो हमारा प्रश्न है कि भारत जो उत्तराखंड है वो भारत के किस दिशा में स्थित है। तो किस दिशा में स्थित है दोस्तों? पश्चिम दक्षिण दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो यह जो है भारत के जो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसी प्रकार से जो है आयोग आपको प्रश्न देगा। तो उत्तराखंड राज्य 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यह प्रश्न भी जो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि यह जो है सही कथन है। दूसरा है कि उत्तराखंड राज्य 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह भी जो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। और तीसरा है कि राज्य का जो देशांतरी विस्तार है वो 3 डिग्री 28 मिनट तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 2 डिग्री 44 मिनट है, यानी कि यह भी आपका जो है बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला जो प्रश्न हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 कि सही युग्म का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के कुछ जो यूकेपीएससी है इसी प्रकार के वो एग्जाम बनाता है। तो ए दिया गया है दोस्तों कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? 46,035 वर्ग किलोमीटर, जो कितना है? 86.07% है। तो इस बार विचार करते हैं दोस्तों, यह भी जो है बिल्कुल राइट है। और दूसरा है कि राज्य का मैदानी क्षेत्र 7,448 वर्ग किमी है, जो कि 13.93% है। पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्र के क्षेत्रफल से अधिक नहीं है। तो क्या है दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो मैदानी क्षेत्र के क्षेत्रफल से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर इसका देश में स्थान कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? 25वां है, 20वां है, 18वां है या इनमें से कोई नहीं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर बात करें दोस्तों, तो इसका जो देश में स्थान है कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका 20वां स्थान है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की मिलान कीजिए। एक साइड आपकी दोस्तों दिशा दी गई है और दूसरी तरफ जो आपकी क्या है? सीमा दी गई है। तो आपको देखना यह है कि उत्तराखंड में कौन सी दिशा में कौन सी जगह जो है उत्तराखंड की सीमा बनाती है। तो बात करते हैं दोस्तों ए, पूर्व जो है, पूर्व में कौन है दोस्तों? पूर्व में उत्तराखंड की सीमा कौन बनाता है? नेपाल, यानी कि ए का क्या होगा दोस्तों? नेपाल। और पश्चिम में कौन बनाता है दोस्तों? पश्चिम में जो है आपकी टोंस नदी बनाती है। वहीं अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर कौन बनाता है दोस्तों? बृहद हिमालय। और दक्षिण की बात करें दोस्तों तो इसकी जो है उत्तर प्रदेश बनाता है, यानी कि ये जो इसका सही मिलान है। और अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 कि चीन से सीमाएं लगती है। तो चीन से किन किन जनपदों की सीमाएं लगती है? पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत। बी है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत। सी है उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत। और डी है दोस्तों चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो जो अगर हम बात करें दोस्तों, जो पिथौरागढ़ की जो सीमाएं लगती है उत्तराखंड के 3 जनपदों के साथ लगती है। किस किस के साथ लगती है? चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि नेपाल के साथ सीमाएं लगती हैं। तो किसकी लगती है दोस्तों नेपाल के साथ सीमाएं?
चंपावत पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बी है बागेश्वर नैनीताल उधम सिंह नगर, सी है बागेश्वर चमोली पिथौरागढ़ और डी है उधम सिंह नगर चंपावत पिथौरागढ़। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो नेपाल के साथ है किसकी सीमा लगती है, उधम सिंह नगर चंपावत और पिथौरागढ़। तो राज्य में जो है 3 जनपदों की सीमा जो है दोस्तों नेपाल के साथ लगती है। तो कौन कौन से, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं लगती है। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमाएं लगती है, किस किस की सीमाएं लगती हैं दोस्तों, उत्तराखंड जनपद के उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और चंपावत। बी है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़। सी है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं। अगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों तो हरिद्वार से जो है उत्तराखंड के कितने जनपद लगते हैं, हरिद्वार से उत्तराखंड के जो है 5 जनपद लगते हैं। तो कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो जिस किसी भाई ने भी यह वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, भौगोलिक संरचना नहीं देखी है, तो वो जो है प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उत्तराखंड भूगोल के नाम से प्ले लिस्ट बनाई गई है, उसमें आप सभी को सारी वीडियो मिल जाएगी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न नंबर 5 है कि श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर जनपदों की सीमा लगती है। तो किसके साथ लगती है दोस्तों, हरिद्वार और देहरादून के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर ए। बी है देहरादून और टिहरी के साथ लगती है। सी है उत्तरकाशी और देहरादून के साथ लगती है, उत्तरकाशी व टिहरी के साथ लगती है। अगर हम बात करें दोस्तों तो जो हिमाचल प्रदेश, यह जो है श्रीरामपुर, शिमला और किन्नौर हिमाचल प्रदेश के जनपद है। अगर हम बात करें तो इनकी जो सीमाएं लगती है उत्तराखंड के 2 जनपदों के साथ लगती है। तो किस किस के साथ लगती है दोस्तों, उत्तरकाशी और देहरादून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है। तो कौन सा युग्म सत्य है दोस्तों, टिहरी एक आंतरिक जनपद है। बी है कि रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जनपद नहीं है। सी है अल्मोड़ा की सीमा नेपाल से लगती है और डी है बागेश्वर की सीमा पौड़ी से लगती है। तो कमेंट में करें दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या रहेगा दोस्तों, यह जो है आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, यह आपके लिए दोस्तों होमवर्क है कि यह जो है कि टिहरी एक आंतरिक जनपद है, रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जनपद नहीं है, अल्मोड़ा की सीमा नेपाल से लगती है और बागेश्वर की सीमा जो है पौड़ी से लगती है। इस प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर है, आप जब कमेंट में करोगे तो प्रश्न नंबर 10 का जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनमें से कोई भी हो आपको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, इसका आंसर मैं आपसे नहीं बताऊंगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 नहीं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कि उत्तराखंड में कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो कितनी है दोस्तों, 625 किलोमीटर, 630 किलोमीटर, 725 किलोमीटर या 525 किलोमीटर। अगर हम उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें दोस्तों तो टोटल कितनी है, 625 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जिसमें से जो है दोस्तों नेपाल की कितनी लगती है, नेपाल के साथ लगती है 275 किलोमीटर। कितनी लगती है, 275 किलोमीटर जो है नेपाल के साथ लगती है। वहीं अगर हम बात करें चीन की, अगर बात करें दोस्तों तो चीन के साथ कितनी लगती है, चीन के साथ जो लगती है 350 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारी चीन के साथ लगती है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है कि देहरादून से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों की सीमा लगती है। तो कितने जनपदों की सीमा लगती है दोस्तों, 1 जनपद की सीमा लगती है, 2 जनपद की सीमा लगती है, 3 जनपद की सीमा लगती है या 4 जनपद की सीमा लगती है। अगर हम बात करें जो है तो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र जिला है जिसकी सीमा जो है किसके साथ लगती है, देहरादून जनपद के साथ लगती है। तो कौन सा वह जनपद है दोस्तों, तो वह है दोस्तों आपका सहारनपुर जनपद। कौन सा है, सहारनपुर जनपद। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 कि सही युग्म का चयन कीजिए। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर व बिजनौर की सीमा हरिद्वार से लगती है। और दूसरा है बी है कि पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली की सीमा उधम सिंह नगर से लगती है। और सी है दोस्तों राज्यों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला
जनपद जो है चमोली है। तो कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सही युग्म का हमने चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ए और बी इसमें दोनों सही है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और बिजनौर जो 3 जनपद है उत्तर प्रदेश के, उनकी सीमा जो है किसके साथ लगती है, हरिद्वार के साथ लगती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों बी है कि पीलीभीत, रामपुर और मुरादाबाद और बरेली, ये जो 4 जनपद है उत्तर प्रदेश के, इनकी सीमा किसके साथ लगती है, हमारे उधम सिंह नगर के साथ लगती है। वहीं हम बात करें दोस्तों कि राज्यों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद चमोली है, तो यह आपका बिल्कुल गलत है। तो जो राज्यों में जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद जो है दोस्तों वो क्या है, हमारा पिथौरागढ़ है, ना कि चमोली। कौन सा है दोस्तों, पिथौरागढ़ है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है दो देशों के साथ लगती है, नेपाल तथा चीन के साथ लगती है। यह उत्तराखंड का एकमात्र जिला जिसकी सीमा जो है 2 देशों के साथ लगती है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 कि पौड़ी व नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों की सीमा लगती है। तो कितने जनपदों की सीमा लगती है दोस्तों पौड़ी और नैनीताल जिले से, 1 जनपद, 2 जनपद, 3 जनपद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो है एक जनपद कौन सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का जिसकी सीमा जो है पौड़ी और नैनीताल से लगती है, तो वह है दोस्तों आपका बिजनौर। कौन सा है, बिजनौर। बिजनौर का एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमा उत्तराखंड के 2 जनपदों के साथ लगती है। कौन कौन से, पौड़ी और नैनीताल। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि राज्यों में आंतरिक जिले हैं। तो कौन कौन से दोस्तों राज्यों में आंतरिक जिले हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, या बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों में जो है दोस्तों 2 जनपद जो है आंतरिक हैं। गढ़वाल मंडल की बात करें दोस्तों तो गढ़वाल मंडल कौन सा है, टिहरी और रुद्रप्रयाग, यह दोनों दोस्तों रुद्रप्रयाग, यह दोनों है आंतरिक। वहीं अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल में कौन कौन से है, पहला हो गया आपका अल्मोड़ा और दूसरा है दोस्तों आपका बागेश्वर। यह जो है दोस्तों आपके आंतरिक जिले हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यानी कि बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि निम्न में से गलत योग मान्य होगा दोस्तों, ये युग्म होगा, युग्म का चयन कीजिए। तो पहला है कि उत्तराखंड राज्य का गठन, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो वह 11वां हिमालय राज्य के रूप में हुआ। और दूसरा है चमोली जनपद से कुमाऊं मंडल के 3 जनपद लगते हैं। और तीसरा है सी है गढ़वाल मंडल की सीमा से कुमाऊं मंडल के 4 जनपद लगते हैं। और डी है दोस्तों कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के जो है 4 जनपद लगते हैं। तो इनमें से गलत क्या है दोस्तों, तो इसमें जो गलत है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल गलत आंसर रहेगा। बात करें उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 का, तो यह जो है 11वां हिमालय राज्य के रूप में बना था। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो चमोली जनपद से जो है कुमाऊं मंडल के जो है 3 जनपद लगते हैं। कौन कौन से, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। वहीं अगर हम बात करें सी की, गढ़वाल मंडल की सीमा जो है, गढ़वाल मंडल की सीमा से कुमाऊं मंडल के 4 जनपद लगते हैं। तो यह भी जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो कौन कौन से है दोस्तों जो कुमाऊं मंडल के गढ़वाल मंडल से 4 जनपद लगते हैं, पहला आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका बागेश्वर, तीसरा आपका अल्मोड़ा और चौथा आपका दोस्तों नैनीताल। वहीं अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है कि कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के 4 जनपद लगते हैं। तो कुमाऊं मंडल से जो है गढ़वाल मंडल के 4 जनपद नहीं, मात्र 2 जनपद लगते हैं। कौन कौन से, पौड़ी, गढ़वाल और चमोली। तो इसे भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 17 कि रुद्रप्रयाग के साथ सीमा लगती है। तो बताइए दोस्तों रुद्रप्रयाग के साथ कितने जनपदों की सीमा लगती है उत्तराखंड के, अल्मोड़ा जनपद की लगती है, टिहरी की लगती है, उत्तरकाशी की लगती है या चमोली की लगती है। बी है चमोली की लगती है, पौड़ी की लगती है, उत्तरकाशी की लगती है या टिहरी की लगती है। और सी है चमोली की लगती है, पौड़ी की लगती है, पिथौरागढ़ की लगती है या बागेश्वर की लगती है। तो रुद्रप्रयाग के साथ जो है कितने जनपदों की सीमा लगती है दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला है। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें दोस्तों तो इसके साथ जो सीमा लगती है वो लगती है चमोली,
पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और टिहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 कि सही कथन पर विचार करें। तो सही कथन पर विचार करें दोस्तों कि हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर मैदानी जिले हैं। और दूसरा है बी है कि उत्तराखंड में 2 मैदानी जिले हैं। तीसरा है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों मैदानी जिले हैं। और डी है बी और सी दोनों। तो अगर हम दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें तो उत्तराखंड में मात्र 2 जनपद ऐसे हैं जो मैदानी है, बाकी जो 11 जनपद है वो सब पर्वतीय हैं। तो मैदानी जनपदों की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी और सी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये दोनों दोस्तों जो है मैदानी जनपद है। तो उत्तराखंड में कितने मैदानी जनपद है दोस्तों? 2 मैदानी जिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसे भी आपको नोट करना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्न जनपदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पिथौरागढ़, क्षेत्रफल के अनुसार की हम बात करें दोस्तों, यह जो कुमाऊं मंडल के जनपद है पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर। अवरोही क्रम की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें आपको क्या मिलेगा? अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटते हुए क्रम में, घटते। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोगों को जो है इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि अवरोही हो गया और आरोही। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? इसमें जो आपको जो है जैसे पहले 10 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर 8, 7, इस प्रकार से जो है आपको घटते हुए क्रम के अनुसार चलना है। वहीं अगर हम आरोही क्रम की बात करें दोस्तों, इसमें आपको बढ़ते हुए क्रम के साथ चलना है, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी कि पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। यह जो दोस्तों आपका आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम में क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले जो आपका आएगा, पहले बड़ा आएगा, फिर उसके बाद छोटा आएगा, फिर उसके बाद छोटा आएगा और फिर सबसे छोटा आएगा। यह आपका किस क्रम में आएगा दोस्तों? आपका अवरोही क्रम में आएगा। तो बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार जो है निम्न जनपदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर। दूसरा है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और नैनीताल। और सी है दोस्तों पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप देख लें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो क्यों? सबसे पहला जो कुमाऊं का मंडल है, कुमाऊं मंडल में जो सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़। इसका जो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 पिथौरागढ़। और नैनीताल की बात करें दोस्तों तो इसका जो क्षेत्रफल है नैनीताल 4251, यानी कि 4251 जो है इसका क्षेत्रफल है। वहीं बात करें दोस्तों तो अल्मोड़ा का कितना है? 3139 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3139 जो है किसका है? अल्मोड़ा का। और उधम सिंह नगर की बात करें तो इसका कितना है दोस्तों? 2542। उधम सिंह नगर का कितना है? 2542। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। पहला जो है आपका बड़ा जनपद है पिथौरागढ़, उसके बाद छोटा आएगा कौन सा? नैनीताल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका अल्मोड़ा आएगा और चौथा नंबर पे आपका उधम सिंह नगर है। और प्रश्न दोस्तों आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जनपद कुमाऊं मंडल का चौथा सबसे बड़ा जनपद है? तो कुमाऊं मंडल का चौथे सबसे बड़ा जनपद है। इस प्रकार के आपको जो है प्रश्न देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पहले 1-2 बार पूछे गए हैं। तो कौन सा है दोस्तों? चौथे नंबर की बात करें तो उधम सिंह नगर है। पहला कौन सा सबसे बड़ा? पिथौरागढ़। कुमाऊं मंडल की हम बात कर रहे हैं, ना कि गढ़वाल मंडल की। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? नैनीताल। तीसरा अल्मोड़ा है और चौथे नंबर पे उधम सिंह नगर है। तो आपको जो जनपद है दोस्तों, आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा चमोली है और सबसे छोटा जो है रुद्रप्रयाग है। आपको ये नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है दोस्तों? आपको जो है सभी जिलों के बारे में उनका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम कहीं से पूछ लेता है तो आप क्षेत्रफल के हिसाब से जो है उसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 की मिलान करें। तो मिलान करें दोस्तों, एक साइड आपके जनपद दिए गए हैं, दूसरे साइड आपको जो है क्षेत्रफल दिया गया है। तो आपको देखना है कि किसका क्षेत्रफल कितना है। पौड़ी गढ़वाल की बात करें दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल कितना है? कितना है दोस्तों? यानी कि पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर 5329, 5329। रुद्रप्रयाग का कितना है दोस्तों? रुद्रप्रयाग की बात करें तो कितना है इसका क्षेत्रफल? रुद्रप्रयाग का है 1984,
1984 वर्ग किलोमीटर। टिहरी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 3642। कितना है, 3642 जो है इसका क्षेत्रफल है, 3642 इसका क्षेत्रफल है। और हरिद्वार की बात करें तो 2360 इसका क्षेत्रफल है। तो गढ़वाल मंडल में भी आपको देखना है दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो जनपद है गढ़वाल मंडल का कौन सा है, चमोली। यूकेएसएससी चमोली मानती है दोस्तों, वेबसाइट के अनुसार भी चमोली है। अब लोक सेवा आयोग पता नहीं दोस्तों, वो जो है उत्तरकाशी को सबसे बड़ा जनपद मानता है, लेकिन वो इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछेगा जिसमें आपको उत्तरकाशी जनपद और चमोली जनपद दोनों दिए गए होंगे। वह सिर्फ या तो चमोली दिया रहेगा या फिर उत्तरकाशी दिया रहेगा। अगर हम बात करें गढ़वाल मंडल की तो सबसे बड़ा है चमोली, फिर उसके बाद है उत्तरकाशी, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल, फिर उसके बाद है आपका टिहरी गढ़वाल। तो इसे भी आपको जो है दोस्तों अच्छे से देखना है। तो आइए दोस्तों, अब है आपका जो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 की मिलान करें। तो एक साइड आपके जनपद दिए हैं दोस्तों, दूसरे साइड आपके स्थापना वर्ष दिए हैं। अगर वैसा तो नहीं लगता दोस्तों किस प्रकार से जो है काफ़ी टफ प्रश्न बनेंगे, पुलिस का एग्जाम है तो बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह जो है सीधी भर्ती प्रक्रिया है। तो अगर आपका पीसीएस लेवल का होता हो तो उसमें थोड़े नॉर्मल प्रश्न रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मेंस भी होता है। इसको मद्देनजर में रखते हुए दोस्तों, जो आपका जो है ये सीधी भर्ती परीक्षा है, तो जिसने भी हल्के में लिया है कि आयोग जो है इतना डीप प्रश्न नहीं पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा, तो वो जो प्रश्न नॉर्मल भी पूछेगा दोस्तों, तो वो जो है इतना घुमा के पूछेगा कि हर व्यक्ति का जो माइंड है वो घूम जाएगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 21 है कि एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो अल्मोड़ा जनपद कब बना दोस्तों, कब बना था, 1891 है। और दूसरा है हरिद्वार जनपद कब बना दोस्तों, 1988। और नैनीताल जनपद कब बना दोस्तों, 1891। और देहरादून कब बना था दोस्तों, 1817 में। और 1975 में जो दोस्तों इसको जो है गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 कि निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1975 में किसकी बात कर रहे हैं, यह जो है दोस्तों हम देहरादून की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कि निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम की बात की दोस्तों हमने, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। ये जो चिन्ह लगा रखा है दोस्तों, यह किसका है, यह क्रम दर्शाने के लिए है, छोटा बड़ा क्रम दर्शाने के लिए लगाया गया है। तो अगला है प्रश्न, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है कि चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, हरिद्वार, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार, या हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि सबसे छोटा आपका चंपावत है, उससे बड़ा फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग है, फिर उससे बड़ा उसके बाद बागेश्वर है, फिर उसके बाद हरिद्वार है। तो दोस्तों हमने जो पहला जो प्रश्न डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो सबसे छोटा जनपद रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद नहीं है, यह जो है गढ़वाल मंडल का सबसे छोटा जनपद है। तो उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है दोस्तों, यह है चंपावत। कौन सा है, चंपावत। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में है। जो अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जनपद है। तो कौन सा है इनमें से, पौड़ी गढ़वाल है, हरिद्वार है, नैनीताल है, टिहरी है। तो कौन सा है, आपको ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि कुमाऊं मंडल के निम्न जनपदों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कुमाऊं मंडल में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है। तो दक्षिण में कौन सा आएगा सबसे पहले, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। तो कौन सा आएगा दोस्तों, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, या पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, या बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल। तो कौन सा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो सबसे पहले आपका आएगा उधम सिंह नगर, उसके बाद आपका नैनीताल आएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर हम क्रम की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आपका बागेश्वर आएगा दोस्तों, और उसके बाद आपका क्या आएगा, पिथौरागढ़ आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 25 है
कि मिलान करें। तो मिलान करें दोस्तों, एक साइड आपके विधानसभा क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरे साइड आपके जनपद दिए गए हैं। तो विधानसभा क्षेत्र में खानपुर कहाँ पर है, सहसपुर कहाँ पर है, यमकेश्वर कहाँ पर है और चौपट्टा खाल कहाँ पर है, आपको ये ढूंढना है। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो बात करें दोस्तों तो खानपुर जो तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है, वो कहाँ पर है, खानपुर विधानसभा क्षेत्र आपका हरिद्वार में स्थित है। सहसपुर कहाँ है दोस्तों, सहसपुर देहरादून में है। यमकेश्वर की बात करें दोस्तों तो यह पौड़ी गढ़वाल में है। और चौपट्टा खाल की बात करें, यह भी कहाँ है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में है। तो इस प्रकार के भी आपको जो है विधानसभा से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की मिलान करें। एक साइड आपको विधानसभा क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरे साइड आपको जनपद दिए गए हैं। तो आपको देखना है दोस्तों, यह जो विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, यह जो आपको विधानसभा क्षेत्र दिख रही है, यह सब एससी की है। किसकी है दोस्तों, एससी और एससी के लिए यह रिजर्व सीटें हैं। तो यह जो है रिजर्व सीटें हैं। तो आपको देखना है जबरेड़ा कहाँ पर है, थराली कहाँ है, सोमेश्वर कहाँ है और घनसाली कहाँ है। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो जबरेड़ा जो एससी के लिए विधानसभा सीट है, तो कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका जो है हरिद्वार में है, हरिद्वार में है। और थराली की बात करें दोस्तों तो थराली कहाँ पर है, थराली आपका चमोली जनपद में, यानी कि चमोली जनपद में है। सोमेश्वर की बात करें दोस्तों तो सोमेश्वर कहाँ पर है, सोमेश्वर टिहरी गढ़वाल में। और घनसाली की बात करें दोस्तों तो घनसाली कहाँ पर है, सोमेश्वर आपका अल्मोड़ा में होगा, तो अल्मोड़ा में है, टिहरी में नहीं, अल्मोड़ा में है। और घनसाली की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में है। तो इस प्रकार से भी आपको जो है विधानसभा क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 27। तो विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों तो प्रश्न किस प्रकार से भी बन सकता है, प्रश्न आपको बन सकता है, एक साइड आपकी विधानसभा, एक साइड आपके जनपद दिए गए होंगे और दूसरे साइड विधानसभा क्षेत्र दिए गए होंगे, या एक साइड आपकी तहसील दी गई होगी, दूसरे साइड जो है दोस्तों आपके जो है राज्य जनपद दिए गए होंगे, या एक साइड जो है आपके जनपद दिए गए होंगे और दूसरे जो है आपके ब्लॉक दिए रहेंगे कि इसमें उत्तरकाशी जनपद में कितने हैं, देहरादून में कितने हैं, इसमें इस प्रकार से आपको जो मिलान करना है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों कि निम्न में से अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र है, तो कौन कौन से है, पौड़ी, गंगोली हाट, बाजपुर और थराली। दूसरा है पौड़ी, देहरादून, चमोली, श्रीनगर। तीसरा है घनसाली, सोमेश्वर, विकासनगर और कालसी। तो कौन सा है दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है, जहां पर जो है एससी के लिए विधानसभा सीट आरक्षित है। तो बात करें दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पौड़ी में भी है, पौड़ी अगर हम जनपद की बात करें दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में जो है एससी के लिए रिजर्व सीट है, पौड़ी में, सिर्फ पौड़ी में। और गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। और बाजपुर कहाँ पर है दोस्तों, यह भी जो दोस्तों आपका कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में जो है एससी के लिए है लेकिन देहरादून में नहीं है। चमोली में भी दोस्तों, चमोली में भी नहीं है, चमोली में। और श्रीनगर में भी नहीं है, क्योंकि पौड़ी में, सिर्फ पौड़ी में है, श्रीनगर में नहीं है। और तीसरा है दोस्तों घनसाली में है, सोमेश्वर में भी है और विकासनगर में नहीं है और कालसी में भी एससी के लिए रिजर्व सीट नहीं है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की निम्न को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्षेत्र के अनुसार विधानसभा क्षेत्र, तो कितने विधानसभा क्षेत्र किसमें है, इसको आपको जो है दोस्तों क्या है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून। दूसरा है पौड़ी, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़। तीसरा है पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली, पौड़ी। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में चलना है, बढ़ते हुए यानी कि छोटे से बड़े की ओर, छोटे से लेकर दोस्तों आपको यूं बड़े की ओर चलते रहना है। ये हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों ये बिंदु सबसे छोटा। तो कौन सा है दोस्तों, चमोली में कितनी है, चमोली की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है 3 विधानसभा क्षेत्र है। कितनी है, 3 विधानसभा क्षेत्र है। चमोली में कितनी है दोस्तों, 3। और पिथौरागढ़ की बात करें दोस्तों तो इसमें कितना है, 4। और पौड़ी गढ़वाल की बात करें दोस्तों तो इसमें कितनी है, 11। और देहरादून की बात करें तो इसमें कितना है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल की बात करें दोस्तों तो इसमें 11 नहीं, इसमें 6 है, 6 विधानसभा क्षेत्र है। और देहरादून जनपद में कितने दोस्तों, 11 विधानसभा क्षेत्र हैं।
तो इस प्रकार के जो है अवरोही आरोही घटता बढ़ता क्रम आपको जो है इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो आपको जो है अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। मायने ये नहीं रखता कि आपने जो है परीक्षा वाणी के जो है 20-21 जो अध्याय है वो कंप्लीट कर लिए हैं, आपने बिनसर ईयर बुक कंप्लीट कर ली है, आपने जो है BS नेकी की बुक कंप्लीट कर ली है। मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको जो है प्रश्न कितने आ रहे हैं। आपने माना कि आपने जो है सारी किताबें पढ़ ली है, अगर प्रश्न आपको सिर्फ मानचित्र में से एक प्रश्न पूछ लिया गया, अगर आपको वही प्रश्न सिर्फ मानचित्र जो उत्तराखंड का शुरुआती दौर है उसी में से आपको जो है प्रश्न नहीं आएंगे, वही आपको अगर गलत जाता है तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको जो है शुरुआत से जो है अच्छी चीजें देखने, शुरुआत से जो है दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, क्योंकि यह जो है लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाना है। तो इसमें आपको डीप लेवल के प्रश्न उतने नहीं मिलेंगे, प्रश्न वही मिलेगा दोस्तों जिसका कोई सार्थक अर्थ होगा और या लॉजिक होगा, जिसमें कोई लॉजिक होगा, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 29 है 29 कि गलत युग्म का चयन करें। तो गलत युग्म में अल्मोड़ा में 12 तहसील तथा 11 विकासखंड है। दूसरा है कि सबसे ज्यादा विकासखंड पौड़ी जनपद में है। तीसरा है सबसे ज्यादा तहसील पिथौरागढ़ में है, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा है दोस्तों? सबसे ज्यादा जो विकासखंड है पौड़ी जनपद में है और सबसे ज्यादा तहसील पिथौरागढ़ में है, तो उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अल्मोड़ा में 12 तहसील और 11 विकासखंड है, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा है सबसे ज्यादा विकासखंड पौड़ी जनपद में, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। और तीसरा है सबसे ज्यादा तहसील किसमें दोस्तों? पिथौरागढ़ में है, तो ये भी क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30 कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है, तो कहाँ है दोस्तों? पौड़ी और श्रीनगर में, गंगोली हाट और बागेश्वर में, विकासनगर में, या ए और बी दोनों में। तो कहाँ पर है दोस्तों? तो एससी के लिए जो है दोस्तों पौड़ी व श्रीनगर में दोनों जगह विधानसभा सीट है, पौड़ी में भी है और श्रीनगर में भी है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो गंगोली हाट और बागेश्वर यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी है दोनों में जो है। गंगोली हाट कहाँ पर है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। और बागेश्वर यहाँ पर भी जो है आपके लिए एससी में सीटें देखने को मिलेगी। और विकासनगर में नहीं है। विकासनगर जो देहरादून का विकासनगर है दोस्तों, विकासनगर में कहाँ पर है दोस्तों? आपका जो हो गया चक्राता। चक्राता की बात करें तो यह किसके लिए है? एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो दोस्तों कहाँ पर है? राजपुर। राजपुर विधानसभा क्षेत्र जो है एससी के लिए है। तो इस प्रकार से प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो इसमें अब प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 31। तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है कि हरिद्वार जनपद का वह क्षेत्र जिसमें विधानसभा विकासखंड तथा तहसील तीनों है। तो ये सभी का जो आंसर है दोस्तों, इन सभी के जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 से लेकर 36 है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। इनके आंसर में आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्रश्न नंबर 32 है कि गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला जिसकी सीमा पौड़ी गढ़वाल से नहीं लगती। तो कौन सा है दोस्तों? गढ़वाल मंडल का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा पौड़ी गढ़वाल से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग, बी हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी। इसका भी जो है आपको आंसर देना है। किसको देना है दोस्तों? आपको जो है इसका आंसर देना है। तो अगला है प्रश्न नंबर 33 है कि उत्तरकाशी जनपद का वह क्षेत्र जिसमें केवल विकासखंड है, ना तो विधानसभा क्षेत्र है और ना ही तहसील है। तो कौन सा है दोस्तों? जो उत्तरकाशी वाले हैं विशेषकर वो जो है इसका आंसर दे। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जहां पर ना तो विधानसभा है और ना ही वहां पर क्या है? तहसील है। सिर्फ क्या है? मात्र एक सिर्फ जो है क्या विकासखंड है, वहां सिर्फ विकासखंड है। तो कौन सा है दोस्तों? बड़कोट है, चिन्यालीसौड़, पुरोला, नौगांव। यह भी जो है आपको इसका आंसर देना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34 कि नैनीताल जनपद के साथ कुमाऊं मंडल के कितने जनपद की सीमा नहीं लगती है। तो कितने जनपदों की सीमा लगती है? सीमा लगती है दोस्तों 2 जनपदों की लगती है, या 3 जनपदों की लगती है, या 1 जनपद की लगती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जो है दोस्तों आपको राइट आंसर करना है, इसका भी आपको करना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 35 है कि गढ़वाल के साथ गढ़वाल मंडल के कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती। ये तो लॉजिक ही नहीं बना दोस्तों क्वेश्चन का कि गढ़वाल मंडल के कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती।
ये जो प्रश्न है मिसप्रिंट हो रखा है, इसमें होगा कुमाऊं के साथ होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा कुमाऊं। कुमाऊं के साथ जो है गढ़वाल मंडल के कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती। तो इसका भी दोस्तों आपको राइट आंसर करना है, यह भी आपके लिए होमवर्क है। और प्रश्न नंबर 36 है कि चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के साथ कुमाऊं मंडल के कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती है। कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती है दोस्तों, नहीं की बात कर रहे हैं हम, नहीं की हम बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि लग रही है, किसकी लग रही है, हम बात कर रहे हैं कि कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती है। और प्रश्न नंबर 35 में भी हम यही बात कर रहे हैं दोस्तों कि कितने जनपदों की सीमा नहीं लगती है। तो इसका भी जो है आपको राइट आंसर करना है। तो यह दोस्तों जो आपके लिए होमवर्क है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिल गए होंगे। तो आपको लग गया होगा कि हमारी तैयारी किस हिसाब से है। सिर्फ एक मानचित्र से जो है ये प्रश्न बनाए हैं। जो परीक्षा वाणी के पहले पेज में है उसमें उत्तराखंड के सभी जिलों का जनपद भी दिया है, सभी जिलों का गठन भी किया हुआ है, सभी जिलों के बारे में जो विधानसभा क्षेत्र है उसी में दिया है। मात्र परीक्षा वाणी का पहला पेज। जिसने नहीं पढ़ा वो आज देख ले, कवर कर ले, अच्छे से पढ़ ले। उसमें विधानसभा क्षेत्र भी है, तहसील भी है, विकास खंड भी है, कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है, सभी का विवरण पहले पेज में दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अगर हेल्पफुल लगी होगी, अगर आपको लगा है कि वीडियो अच्छी है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।